गौना विदाई रस्म की एक सत्य कहानी। शाम को थकी हारी सुधा ऑफिस से घर लौटी, पर्स सोफे पर फेंक कर टॉवल उठाया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर वापस आई तो मोबाइल उठाया तो देखा मम्मी ने 2 मिस कॉल आई थी। सब जब से जॉब के सिलसिले में सुधा घर से दूर शहर में रहने लगी थी, रोज शाम को मम्मी की कॉल आना और घर परिवार से लेकर आस पड़ोस के लोगों के बारे में बात करना, हाल पूछना उनकी रूटीन बन गई थी। मोबाइल पर मिस्ड कॉल देखकर सुधा ने मम्मी को बैंक बैक कॉल किया और बात करने लगी। मम्मी के हालचाल से शुरुआत हुई, बात सहेली तक पहुंच गई। अचानक सुधा को अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली बिंदु की याद आ गई। उसने मम्मी से बिंदु के बारे में पूछा तो मम्मी ने बताया कि बेटा बिंदु का गौना हो गया है और वो अपने ससुराल चली गई है। ये सुनकर सुधा शॉक्ड रह गई और बोली, ये कैसे हो सकता है मम्मी? सुधा तो इस रिश्ते को कभी मानती ही नहीं थी, फिर ये सब कैसे हुआ? मम्मी एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं बेटा, ये तो उसके घर वाले ही जाने कि कैसे किया ये सब और क्यों किया। सुधा ने मम्मी से बात करके फ़ोन काट दिया और सर सोफे पर टिका कर बैठ गई। बिंदु के बारे में सोचकर उसका मूड ऑफ हो गया था। गौना एक ऐसा रिवाज जो लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं गांव में कुछ जगहों पर मौजूद है। बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है और लड़की की विदाई नहीं होती। जब लड़की सयानी हो जाती है तब उसकी विदाई की जाती है और इस विदाई रस्म को गौना बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शादी का मतलब भी नहीं पता, उन्हें शादी जैसे बंधन में बांध दिया जाता है और माँ बाप अपनी जिम्मेदारी निभाकर निश्चित हो जाते हैं। जबकि बचपन में हुई इस शादी को कानूनी तौर पर भी वैध नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी लोग ना जाने क्यों इस तरह गौना की रीति रिवाजों को अब तक मानते हैं और अपने मासूम बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। कुछ ऐसे ही बिंदु के साथ हुआ था। 7 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई, जब उसकी शादी का मतलब भी नहीं पता था। और समय के साथ साथ जब बिंदु अपने रिश्ते को ना सिर्फ नकार चुकी थी अपितु भूल भी चुकी थी, उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया था और इन सब के बारे में कब का सोचना छोड़ चुकी थी। लेकिन अब अचानक उसका गौना, ये सब क्या है, कैसे? सुधा के मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे और जिसका जवाब बिंदु ही दे सकती थी। असमंजस में पड़ी सुधा ने उसी समय बिंदु को कॉल किया। बिंदु ने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ सुनकर सुधा पहचान ही नहीं पाई कि ये बिंदु की आवाज़ है। ना पहले जैसी खनक थी और ना ही चहक थी। फ़ोन उठते ही सुधा बरस पड़ी बिंदु पर, अनगिनत सवाल कर दिए। बिंदु, तू ठीक है ना? तूने इस रिश्ते के लिए हाँ कैसे की? तू क्यों गई वहाँ? ये सब कैसे हुआ? सुधा ने सवालों के बौछार कर दी थी और उधर से सिर्फ खामोशी थी। सुधा थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, बिंदु, तू सुन रही है ना? बिंदु बोली, हाँ सुधा, सुन रही हूँ। तो तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बिंदु बोली, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती सुधा। कुछ चीज़ें को हमें परिवार की खुशी और उनकी इज्जत के लिए
मानना पड़ता है और मैंने भी वही किया। लेकिन तू अब करेगी क्या? ये तेरी जिंदगी है बिंदु, और कोई चीज़ या सामान नहीं जिसे तू परिवार की इज्जत और खुशी के लिए तबाह करने पर तुली है। मैं मानती हूँ परिवार की खुशी के लिए हमें कुछ फैसले मानने चाहिए, लेकिन तेरी खुशी, तेरी जिंदगी क्या? सुधा हैरान होती पूछ रही थी। बिंदु गहरी सांस लेकर बोली, सुधा, मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। जब तक झेल पाऊंगी झेलूंगी, वरना खत्म कर दूंगी इस रिश्ते के साथ साथ अपनी जिंदगी भी। यह सुनकर सुधा बिफर पड़ी। बिंदु, ये सब क्या है? बिंदु, तू कब से इतनी कमज़ोर हो गई? कब से इतनी कायरों वाली हरकतें करने लगी है? खबरदार, जो तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। ये सुनकर बिंदु रोने लगी, फूट फूट कर, और बोली, तो क्या करूँ सुधा? तू ही बता। मैं पढ़ी लिखी हूँ, पार्ट टाइम जॉब करके अपना खुद का खर्च उठाकर पढ़ रही हूँ, अच्छे बुरे की समझ रखती हूँ। इसके विपरीत मेरा पति एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, एकदम अक्खड़ मिजाज, एकदम गंवार है, पैसों की डींगे मारता रहता है और कोई काम नहीं करता। उसे तो बात करने तक की तमीज़ नहीं है। कैसे रहूं मैं वहाँ, तू ही बता। मेरी माँ बाप ने लड़के के साथ नहीं, उसके जायदाद के साथ मेरी शादी की है, लेकिन मुझे पैसे नहीं बल्कि ज़िंदगी बिताने के लिए अपने साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हमसफ़र चाहिए। सुधा ये सब सुनकर वह बहुत हैरान हो गई और बिंदु को बहुत समझाया और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए डांटा भी, और बिंदु को पढ़ाई जारी रखने और आगे चलकर जॉब करने और अपने पैर पर खड़े